एक बिगिनर किस प्रकार से अपने डेली रूटीन में सुधार कर सकता है और अपने फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि आप मोटापे से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस हो जाए और आप एक अच्छी लाइफ और फिटनेस वाली लाइफ जिसको शुरुआती दौर में किस प्रकार अपनी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन से जो एक्सरसाइज है वो ऐड करनी है और उनको किस प्रकार शुरू किया जाए। आप जब भी उन एक्सरसाइज को करोगे तो कितने टाइम तक किस प्रकार उनको करना, इसी पे हम आज बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिट विद अमित में। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर किस प्रकार से अपने डेली रूटीन में सुधार कर सकता है और अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। इसी पे हम आज बात करेंगे कि आपको शुरुआती दौर में किस प्रकार अपनी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन से जो एक्सरसाइज हैं वो ऐड करनी है और उनको किस प्रकार शुरू किया जाए। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक बिगिनर, जैसे कि आप मोटापे से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस हो जाए और आप एक अच्छी लाइफ और फिटनेस वाली लाइफ जिसको, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको अपने डेली रूटीन पर ध्यान देना होगा, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज, टाइम से उठना, टाइम से खाना पीना और टाइम से सोना। और इसी बातों को देखते हुए आपको वे 4 एक्सरसाइज मैं जो बताऊँगा आज वो ये हैं कि आप जब भी उन एक्सरसाइज को करोगे तो कितने टाइम तक किस प्रकार उनको करना है। सबसे पहले क्या होता है कि जब एक बिगिनर कोई भी एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसको ये होता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ और क्यों ये एक्सरसाइज मैं करूँ। देखो, सबसे मेन मोटिव हमारा फैट लॉस का है। अगर आप मोटे हो और आपको फैट लॉस करना है तो आपको फुल बॉडी वेट को लॉस करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी मसल गेन करे और आप अच्छी फिटनेस दिखा सको अपनी। तो एक बिगिनर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं और वे एक्सरसाइज कौन सी हैं। सबसे पहले तो रनिंग कीजिए। रनिंग अगर आपसे ज़्यादा भागा नहीं जा रहा है तो स्टार्ट कीजिए कि आप शुरुआती दौर में 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो 2-3 दिन या 4 दिन तक उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन धीरे धीरे अपने शेड्यूल में उस टाइमिंग को बढ़ाते रहिए। बार उसको आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक लेके आइए। अगर आप 1-2 किलोमीटर तक उसको लेके आते हो तो मतलब आप में सुधार हो रहा है और आप अपनी बॉडी पे अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद रनिंग के बाद आप कीजिए रस्सी कूदना, यानी कि रोप स्किपिंग कीजिए। और उससे क्या होगा कि आपका बॉडी फैट काफ़ी जल्दी से लॉस होगा और फुल बॉडी वेट पे वो काम करेगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका काफ़ी अच्छा होगा। और उसके बाद आप कीजिए माउंटेन क्लाइंबिंग के अंदर क्या होता है कि आपका बेली फैट पे वो इफेक्ट करती है और बेली फैट जल्दी से आपका कम होता है। इसके बाद आप कीजिए 1 मिनट प्लैंक से क्या होता है कि आपके सारा जोर मसल, जो आपका सारा जोर है पे आपके शरीर का, वो आपके पेट पे आएगा। पेट स्ट्रेच होगा, बेली फैट यानी ओवरऑल पेट का जितना फैट होता है वो कम होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये 4 एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। शुरुआती दौर में इतना ही करके चलिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई उसकी मसल इतनी है। ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे आप जैसे इस पर वर्क करोगे ना तो आप अपने रूटीन में इनको बढ़ा लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि किस एक्सरसाइज को कितने टाइम तक आपको करना है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग का मैंने आपको बताया है कि भाई उसको धीरे धीरे आप आगे बढ़ाइए अपनी टाइमिंग को। 400 से 500, 500 से 600 एक वीक के अंदर कोशिश कीजिए कि आप 1 किलोमीटर तक आ जाओ। ज़्यादा तेज नहीं, आप स्लो कीजिए लेकिन रनिंग कीजिए। उससे आपके फुल बॉडी वेट कम होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब जैसे मैंने बताया रस्सी कूदना, रस्सी को आप अपने 4 सेट में लीजिए। एक सेट के अंतर्गत आप 100 बार रस्सी कूदिए। उससे क्या होगा कि आपको एक स्टेमिना जैसे आपका ग्रो होगा। दूसरा, आपके बॉडी वेट में काफ़ी फायदा होगा, बॉडी फैट है वो कम होगा। दूसरा है माउंटेन क्लाइंबिंग में आप 30 सेकंड का एक सेट लेकर चलिए। ये आपको 4 सेट करने हैं। और उसके बाद आप प्लैंक कीजिए। 3 सेट आप प्लैंक के कीजिए 1-1 मिनट के। और ये आपके बेली फैट या आपके ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने में काफ़ी सहायक होंगे, जिससे आप रूटीन में सुधार कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखो ये एक्सरसाइज तो मैंने बता दी है आपको, लेकिन क्या आप इनको फॉलो कर पा रहे हो? क्या आप कितने टाइम तक इसको फॉलो कर पाओगे? अगर आप जा रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। आपको खुद मोटिव होना पड़ेगा इसके लिए, आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। इन चीज़ों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास मोटिव है या आपके पास डिसिप्लिन है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। देखो, मोटिवेशन क्या होता है कि ये आपके साथ कभी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन डिसिप्लिन अगर आपके पास है ना तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। देखो, आज मेरा मन है लेकिन मैं फिर भी एक्सरसाइज करने गया। मैंने हल्का फुल्का किया, थोड़ा किया, लेकिन की एक्सरसाइज। उससे क्या हुआ, मैंने अपना वर्क किया, मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तीसरा है डाइट।
देखो डाइट प्लान क्या होता है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन डाइट एक ऐसी चीज है जो आपका 70% आपके बॉडी पे काम करती है। 30% करती है एक्सरसाइज, लेकिन 70% डाइट आपके बॉडी पे काम करेगी। आप खाने पीने में क्या ऐड करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एक फैट लॉस जर्नी के दौरान आप किस प्रकार से क्या खा के और किस प्रकार से किस टाइम पे कौन सी डाइट फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। दोनों चीजें जरूरी हैं, डाइट भी और एक्सरसाइज भी। इनके बिना आप बॉडी फैट लॉस नहीं कर सकते। अच्छी लाइफ जीने के लिए ये दोनों चीजें फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैंने खुद 2 महीने के अंदर 10 किलो वेट लॉस किया है, और वही डाइट और ये एक्सरसाइज करके। जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे करके ही मैंने अपने स्टेमिना को ग्रो किया, अपने एक्सरसाइज में टाइमिंग को बढ़ाया और आगे फॉलो किया चीज़ों को। डिसिप्लिन, मोटिवेशन दोनों मैंने ऐड किए अपने लाइफ में, और दोनों चीज़ें आपके सामने है कि मैंने 100 kg से अब मैं 90 kg पे हूँ, और अब भी मैं इस फैट लॉस जर्नी में चल रहा हूँ। तो उसी को देखते हुए मैंने आपको ये गाइडेंस की है। ना मैंने कोई फैट बर्नर लिया है, ना मैंने कोई सप्लीमेंट लिया है, ना मैंने कोई स्टेरॉइड यूज किया है। जस्ट एक्सरसाइज और डाइट से ही मैंने अपने फैट लॉस को कम किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों को जिनको फैट लॉस करना चाहिए और जो फैट लॉस करना चाहते हैं वो इस रूटीन को फॉलो कीजिए। और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए, जिसके अंतर्गत मैं आपको अपने डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा और किस प्रकार से आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो दोस्तों वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके बाय, थैंक यू।